प्रायद्वीपीय जो पठार है वो एक अनियमित त्रिभुज के आकार की है, आकृति है, त्रिभुज आकार आकृति है और उसका जो आधार है वो उत्तर की तरफ है और शेष जो भाग है वो दक्षिण में कन्याकुमारी द्वारा बनाया जाता है। यह पठारी भाग तीनों ओर से पर्वतों द्वारा घिरा हुआ है। उत्तर में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, भानेर, कैमूर, राजमहल की पहाड़ी और पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट है। उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम दिशा में अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें 1400 किलोमीटर है। इस प्रकार यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और औसत ऊंचाई इसकी 600 से 900 मीटर है। अगर हम इसकी सामान्य ढाल की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी सामान्य ढाल है, यानी सामान्य इसकी जो ढाल है यानी स्लोप है वो हमें देखने को मिलती है। पश्चिम ढाल का कैसे पता चलता है कि रिवर किस ओर बह रही है? प्रायद्वीपीय पठार की जो रिवर है वो पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहती है, जिससे हमें पता चलता है कि इसका इस क्षेत्र का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। इस मैप में आपने देखा होगा ये एक ट्रायंगल की शेप में हमें प्रायद्वीपीय पठार दिख रहा है, जिसका जो आधार है वो उत्तर की तरफ दिख रहा है, जो उत्तर भारत के विशाल मैदान के साथ लगा हुआ है और इसका जो शीर्ष भाग है वो कन्याकुमारी यानी दक्षिण की तरफ है। अगर हम बात करें ये चारों तरफ से पर्वतों से ये घिरा हुआ है। एक तरफ से जैसे अगर हम बात करें यहाँ से अरावली, ये विंध्याचल, सतपुड़ा, वेस्ट की तरफ से वेस्टर्न घाट और ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट, यहाँ झारखंड में राजमहल की पहाड़ी, यानी ये पर्वतों से क्या है, पर्वतों और पहाड़ियों से क्या है, घिरा हुआ है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर से दक्षिण में इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है और अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें, इसकी चौड़ाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर है। अगर इस क्षेत्र की ढाल की बात करें, स्लोप की बात करें, तो इसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर का मतलब ये है कि जो रिवर है वो वेस्टर्न घाट से निकलकर किस ओर जा रही है, बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है। वैसे तो इस क्षेत्र की क्या ढाल अलग अलग एरिया में अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन सामान्य ढाल एक जनरल स्लोप की बात करें तो एक जनरल स्लोप यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर ही मानी जाएगी। प्रायद्वीपीय जो पठार है आगे हम इसको कई छोटे छोटे पठारों में यानी प्लेटों में हम बांट देते हैं। यहाँ हम 4 भागों में हम बांटते हैं। सबसे पहले मालवा का पठार, दूसरा दक्षिण का मुख्य पठार जिसे हम ढक्कन ट्रैप भी कह देते हैं, तीसरा छोटा नागपुर का पठार और चौथा है मेघालय का पठार। अगर आपने यहाँ देखा है, यहाँ अरावली रेंज, यहाँ पर विंध्याचल रेंज है और विंध्याचल रेंज के साउथ में है सतपुड़ा। ये जो क्षेत्र है इसके उत्तर पूर्व में हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान आ जाता है। एक ट्रायंगल शेप में जो क्षेत्र है उसे हम मालवा का पठार कहते हैं और सतपुड़ा और विंध्याचल के साउथ में जो क्षेत्र है उसे हम ढक्कन प्लेटो कहते हैं, जिसे दक्षिण का मुख्य पठार भी कहा जाता है। और तीसरा है छोटा नागपुर का पठार और चौथा है मेघालय में मेघालय का पठार जिसे हम शिलोंग का पठार भी कहते हैं। अब हम यहाँ 1 बाय 1 सभी पठारों के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले है मालवा का पठार। यह पठार नर्मदा एवं ताप्ती नदी तथा विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में त्रिभुज आकार के आकृति में विस्तृत है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत तथा उत्तर पूर्व में गंगा का मैदान स्थित है और ये ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 800 मीटर है और इसका सामान्य ढाल उत्तर पूर्व दिशा में। यहाँ पर मालवा के पठार की जो सामान्य ढाल है वो उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व दिशा का अर्थ क्या हुआ, जो नदियाँ हैं वो इस एरिया से बहते हुए उत्तर पूर्व डायरेक्शन की ओर
जाती है और हिमालय की जो नदियों के साथ मिल जाती है, यानी गंगा और उसके सहायक नदियों के साथ क्या है, मिल जाती है। डायरेक्शन उत्तर पूर्व रहेगी। चंबल नदी ये बहुत ज़्यादा अपरदन करती है और अपरदन करने पर जो पूरा एरिया है वो अपरदित हो जाता है, उस एरिया को हम बीहट क्षेत्र कहते हैं। यानी चंबल जो नदी है वो किसके लिए फेमस है, बीहट क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इस मानचित्र में आप देखेंगे एक साइड अरावली रेंज है और विंध्याचल और सतपुड़ा है और इसके उत्तर पूर्व में गंगा का मैदान है और ये जो ट्रायंगल शेप में है ये मालवा प्लेटू है और यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो बहते हुए ये इस डायरेक्शन में जाती है, यानी जो ढाल है वो उत्तर पूर्व दिशा है में इसका ढाल है। दूसरा जो पठार है उसे हम दक्षिण का मुख्य पठार अथवा डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। यह पठार ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुज के आकार के रूप में फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा, विंध्याचल, उत्तर में महादेव तथा मकालू, पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमा बनाते हैं। यह जो पठार है मुख्यतः लावा से बना हुआ है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर है और लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले इस विशाल पठार की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। दक्षिण के पठार को हम छोटे छोटे पठारों में विभक्त कर दिया है। जैसे महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसे महाराष्ट्र का पठार कहते हैं, आंध्रा का जो क्षेत्र है उसे आंध्रा का पठार कहते हैं और कर्नाटक का जो क्षेत्र है उसे कर्नाटक का पठार कहा जाता है। इस मैप में हम देखेंगे इसका जो उत्तर का भाग है वो विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज है और इसके जो वेस्ट का पार्ट है उससे वेस्टर्न घाट और जो ईस्ट का पार्ट है ईस्टर्न घाट। ये भी एक ट्रायंगल शेप में है और जो भाग है उसे हम ढक्कन प्लेटू या फिर ढक्कन ट्रैप या दक्षिण का मुख्य पठार कह सकते हैं। महाराष्ट्र वाले हिस्सों में से हम महाराष्ट्र का पठार कहते हैं, आंध्रा वाले हिस्से में से आंध्रा का पठार कहते हैं और कर्नाटक वाले क्षेत्र में से कर्नाटक का पठार कहा जाता है। अगर हम इसकी ढाल की बात करें, स्लोप की बात करें तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी जो नदियां हैं वो वेस्टर्न घाट से निकलकर किस डायरेक्शन में बह रही है, बे ऑफ बंगाल की तरफ बह रही है। तीसरा जो पठार है उसे हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं और छोटा नागपुर का पठार है वो मिनरल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर खनिज बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसे म्यूजियम ऑफ मिनरल भी कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है और जर्मन के रूहर क्षेत्र से क्या है इसको कंपेयर किया जाता है। जर्मन का जो रूहर क्षेत्र है वो मिनरल के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है और हमारे भारत का जो क्षेत्र है जो मिनरल के लिए फेमस है वो है छोटा नागपुर का पठार। इसका अधिकतर भाग झारखंड में है लेकिन कुछ पोर्शन छत्तीसगढ़, कुछ पोर्शन उड़ीसा और कुछ पोर्शन क्या है जो पश्चिम बंगाल का जो पुरुलिया क्षेत्र है वो इसमें शामिल किया जाता है। इसके उत्तर पश्चिम में सोन नदी बहती हुई गंगा में मिलती है। राजमहल की पहाड़ियाँ इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं और दामोदर नदी छोटे नागपुर पठार की प्रमुख नदी है। यहाँ पर गोंडवाना युग का कोयला भंडार है जो भारत के लगभग 75% कोयला प्रदान करता है, यानी हमारा भारत का जो 75% कोयला है वो किस रीजन में पाया जाता है, छोटे नागपुर के पठार में पाया जाता है। छोटे नागपुर के पठार को अगर हम बात करें 2 हिस्सों में बांटते हैं। जो ऊपर वाला भाग है उसे हजारीबाग कहते हैं और जो नीचे वाला भाग है उसे रांची का पठार कहा जाता है। ये झारखंड का जो क्षेत्र है और उसके साथ का क्षेत्र है वो छोटा नागपुर का पठार है और इसके जो नॉर्थ का पोर्शन है यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी है। जो छोटा नागपुर का पठार का जो नॉर्थ का पॉइंट है, नॉर्थ का जो भाग है उसे हम हजारीबाग का पठार कहते हैं और जो दक्षिण का भाग है उसे रांची का पठार कहते हैं। ये अधिकतर इसका अधिकांश भाग झारखंड में है। इसके अलावा इसका कुछ पोर्शन छत्तीसगढ़ में है, कुछ पोर्शन उड़ीसा में है और कुछ पोर्शन पश्चिम बंगाल में फैला हुआ। खनिजों के लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। चौथा जो पठार है वो मेघालय का पठार है। मेघालय का जो पठार है उसे हम एक नाम से वो जानते हैं शिलोंग का पठार।
प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें पूर्व की ओर राजमहल की पहाड़ी से परे है और उत्तर पूर्व में मेघालय के पठार का निर्माण करती है। मेघालय पठार भारत के मुख्य पठार से निम्नकाप के मैदान द्वारा अलग किया गया है। इसे गारो राजमहल खंड कहते हैं। यहाँ सबसे ऊंचा भाग नोकरेक है, यानी मेघालय पठार का सबसे ऊंचा जो भाग है, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो नोकरेक है, जिसकी जो ऊंचाई है 1412 मीटर है। खासी पहाड़ी का मध्यवर्ती भाग एक मेज की भांति है, जहाँ पर शिलोंग नगर स्थित है। इस मैप में यहाँ पर हमारा मेघालय का जो पठार है, शिलोंग का पठार है। यहाँ पर यहाँ पर पहाड़ी है, गारो, खासी और जयंती। इस साइड राजमहल की पहाड़ी है। राजमहल और गारो के बीच में जो गैप है उसे हम गारो राजमहल गैप कहते हैं। पहले ये जो गैप है ये किसके द्वारा भरा हुआ है? गंगा और उसकी सहायक नदियों ने क्या है, अपने साथ बहुत सा डिपोजिशन लेके आए थे, बहुत सा सेडिमेंट लेके आए थे और उस एरिया में डिपॉजिट कर दिया, जिसकी वजह से गैप भर गया है। लेकिन इस गैप को हम किस नाम से जानते हैं? गारो। गारो क्यों कहते हैं? क्योंकि इस साइड गारो और झारखंड में राजमहल पहाड़ी, इन दोनों के बीच में एक गैप था, एक खंड था, जिसे गारो राजमहल खंड के नाम से जानते हैं। और मेघालय के पठार की जो सबसे ऊंचा भाग है उसे नोकरेक कहा जाता है।